हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में दोबारा से आपका स्वागत है और समझ ही गए हो क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगला पार्ट एक्सरसाइज 3.2 उसको देखना चाहेंगे, पसंद करोगे तो देखेंगे। तो उसको देखेंगे हम लोग, और उससे पहले कुछ जो बेसिक है उसको देखेंगे, क्योंकि इसका उस चैप्टर में बहुत काम है। क्या जो बोर्ड पे लिखा हुआ अभी समझाते हैं बहुत अच्छे से। और बच्चों ये ध्यान रखो, क्योंकि ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको कॉपी में लिखो, दिमाग में लिखो, दिल में लिखो, जिगर में लिखो, कलेजा में लिखो, कहीं भी लिखो। यहां से एक दो क्वेश्चन फिक्स है और आना ही आना है बच्चों। इस साल का क्वेश्चन पेपर मेरे पास में है, आप बोलोगे तो किसी एक वीडियो में हम उसको दिखा देंगे। यहां से एक क्वेश्चन 3 सेट में से एक सेट में जरूर आया है क्या बच्चों? एनसीईआरटी पेज नंबर 46 और आर्य सरोवाल में भी दिया हुआ। आर्य सरोवाल में क्योंकि पेज नंबर अलग अलग हो जाता है एडिशन में, इसलिए वहां का पेज नंबर हमने यहां इन्वॉल्व नहीं किया है। ऊपर से पॉइंट नंबर 1, 2, 3 जो है और टेबल नंबर 3.4 ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्या है हम आपको बताते हैं। अगर दो लाइन दी हुई है, मतलब 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है सपोज, या 2 इक्वेशन दिया हुआ है। कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एक्चुअली ये तो होना चाहिए था इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू वेरिएबल, सिंपल सी बात है। तो यहां पे है क्या, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। फॉर्म क्या होता है आपको पता है, ax by प्लस सी इक्वल टू 0। तो a1 क्यों? क्योंकि 1 लाइन का, और a2 क्यों? क्योंकि 2 लाइन का। अब बच्चों जब इस ग्राफ पे, किसी ग्राफ पे इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो, जब हम किसी ग्राफ पे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं इस सेक्शन तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप नोट कर ही चुके हो, हमको कोई परेशानी नहीं है। आपको है तो आप हमको बताना, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो बच्चों जब इस ग्राफ पे आप इन दोनों लाइन को ड्रॉ करोगे तो क्या क्या केस हो सकता है समझो। मान लो ये ग्राफ था, समझ लेना ग्राफ कैसा ड्रॉ करते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने भूत बॉक्स बना दिया था उसके बेसिस पे, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो हम आपको इस पूरे चैप्टर के एंड में प्रोवाइड करा देंगे। तो मान लो एक इक्वेशन से आपका एक लाइन बना, एक लाइन कैसे भी, ऐसे 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 जैसे मर्जी वैसे बनाओ, हम ऐसे बना दिए एक लाइन। ये पहला था, ये लाइन 1 था, L1, ठीक है। ये लाइन क्या बच्चों? L1 है, ठीक है। अच्छा एक और लाइन अगर बन रही है L2, ये लाइन आपकी क्या थी? L1, ठीक है। एक और लाइन अगर आपकी बनती है L2, अगर ये भी ग्राफ पे बने तो कैसे बन सकती है? ये लाइन इस लाइन को हो सकता है ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए, L2 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। या हो सकता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन थी इंटरसेक्ट नहीं करके हो सकता है ये लाइन इस लाइन की क्या निकल जाए, पैरेलल निकल जाए, L2 इस तरह से, ठीक है। बच्चों लाइन, मान लो ये ग्राफ है, एक लाइन ऐसे थी और एक लाइन मान लो कि अगर हम आपसे पूछे ऐसी थी तो आप बोलोगे सर ये दोनों कट नहीं कर रहा है। इसको और ग्राफ अगर बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं तो कट करेगी ही ना। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो कहीं जाके कट करेगी, लेकिन कट करेगी, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो पहला केस क्या था, वो कट किया। अब ये दोनों लाइन भी कट करेगी, कहां कट करेगी? आपके ग्राफ पेपर पे नहीं करेगी, बाहर दुनिया में करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइन पैरेलल हो तब क्या हो, ठीक है बच्चों, मतलब 2 केस। पहला एक पॉइंट पे कट हो गया दोनों लाइन एक दूसरे को क्या की, कट की, समझ गए, ठीक है। अब 2 लाइन पैरेलल हो गई, ऐसे जीवन में कभी कट नहीं करेगी, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि ये जो लाइन बनेगी ये लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बन जाए। मतलब क्या भाई, एक लाइन तो थी, ये लाइन भी उसी लाइन के ऊपर, बोलते नहीं हम तुम्हारे ही रास्ते पे चलेंगे, हम तुमको कहीं छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ना साथ, ठीक है। तो ये इसी के ऊपर बन जाए, मतलब ये 3 केस हो गया, ठीक है। पहला केस क्या था, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, सिंपल सा। दूसरा पैरेलल, और तीसरा क्या, तीसरा आपका हो गया कोइंसिडेंस, यानी कि उसी के ऊपर। तो बच्चों अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कि लाइन कट कर रही है नहीं कट कर रही है, पैरेलल है नहीं पैरेलल है, कैसे पता चलेगा? ग्राफ पे पता चलेगा। तो बिना ग्राफ के भी पता चलता है। कैसे पता चलता है हम आपको बताते हैं, थोड़ा समझो, यही याद रखना है। यहां से लेके यहां तक का जो सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। अगर इस इक्वेशन का a1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, लाइन 1 का 1 1 1। अगर इसका ये बाई ये का रेशियो इसके इस बाई इसके रेशियो के बराबर ना हो, देख सकते हो यहाँ पे बराबर ना हो, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। या
यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक जगह कटेगी ना तो एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए बोला गया यूनिक सॉल्यूशन। या इसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंस लाइन। आपसे क्या होगा, एग्जाम में दो इक्वेशन दे दिया गया होगा, आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ दिस इक्वेशंस आर, कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंस है, कैसा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग करेंगे अभी आइडेंटिफाई। अगर तीनों इक्वल हो जाए, A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो, तो ये आपका हो जाएगा क्या, कोइंसिडेंट लाइन। और इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन, मतलब यहां पे बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। बहुत सारा सॉल्यूशन का मतलब क्या, वो लाइन इस लाइन के ऊपर क्या करेगी, लाई करेगी। यहां पे दूसरे टर्म में हो जाएगा बोथ लाइंस लाइज ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, लाई करेगी। और ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, मतलब इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा बहुत सारा, इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए तो ये दोनों लाइन जो होगी ये क्या होगी, पैरेलल। और इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल हो ही गई तो आंसर आपको कहां मिलेगा नहीं। आंसर तभी मिलेगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, चलो देखते हैं बच्चों कैसा क्वेश्चन आएगा आपके पास में, कैसा क्वेश्चन आएगा। सपोज एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है 2x + y - 6 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 6, जैसी आपकी मर्जी। क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ रह सकता है या ऐसे भी दिया हुआ रह सकता है। तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ रहे, बच्चों ध्यान दो, ऐसे अगर दिया हुआ रहे तो इसको उस तरफ कर लेना, सबको एक तरफ कर लेना, यानी कि ये बन जाएगा -6 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या, दूसरा इक्वेशन ये 3x + 4y + 3 इक्वल टू क्या, 0। A1 कितना होगा पता है, A1 कितना होगा नहीं पता, पहला वीडियो देखो, कितना 2। B1 कितना होगा नहीं पता है, कितना होगा 1। C1 कितना हो जाएगा, C1 आपका हो गया -6, ठीक है। A2 कितना हो जाएगा, A2 आपका हो गया कितना 3। B2 कितना हो जाएगा, B2 4 और C2 कितना हो जाएगा, C2 हो गया 3। हमको रेशियो चेक करना है बारी बारी से चेक करना है, तो चेक करना शुरू करो बारी बारी से। A1/A2 ये निकला कितना 2/3। अगला चेक कर लो B1/B2 ये निकला कितना 1/4। आप यहीं देखो, यही दोनों बराबर नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही दोनों बराबर नहीं है, ये 2/3 ये 1/4। मतलब यहां पे आपको निकला क्या, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये केस कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये दोनों लाइन ग्राफ पे कहीं ना कहीं कट करेगा और इसका एक सॉल्यूशन तो कंफर्म होगा, ठीक है, एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन और इसी को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। आपको वहां ढेर सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे बताना है किस तरह का ये लाइन है, नहीं बता दोगे। उसी तरीके से और एग्जांपल अगर लेना चाहो ले लो। और एग्जांपल आपको क्या हम डालें, आपको हम एक एग्जांपल और डालते हैं। मान लो यहाँ 6y हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यहाँ पे 8y हो गया। चलो अगला काम करना शुरू करते हैं, इसी में इसी क्वेश्चन को हम बना दिए, इसको मिटा देते हैं। A1 कितना था हमारा, A1 आपका था 6, ठीक है। B1 कितना था, B1 आपका कितना था 8, बाकी सब वही है, ये सब वही है। तो यहाँ पे हो गया ये कितना 6/3, कट कुट के कितना 2/1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8/4 हो जाएगा, कट कुट के कितना हो जाएगा, ये भी 2/1 और A1/A2 सॉरी। तो ये दोनों देखो आप बराबर निकल गया, A1/A2 B1/B2। अब C1/C2 निकाल लो, तो ये हो गया C1/C2, यानी कि ये -6/3, ये निकला कितना -2/1। तो देखो बच्चों ये 2/1 ये 2/1 पर ये -2/1, मतलब ये दोनों तो इक्वल है पर वो इक्वल नहीं है। मतलब ये वाला केस दोनों इक्वल था पर ये इक्वल नहीं था, तो इस केस में ये कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। बात आपकी खोपड़ी में घुस रही है शायद, मेरे ख्याल से। अगर नहीं घुस रही है तो कृपया करके इसको दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें, फिर जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तो इसको दोबारा से बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 3 तुमने बड़ा परेशान कर रखा है। चलो युद्ध की तैयारी करें और आगे की ओर बढ़ें। तो हमारा एक्सरसाइज 3.2 वो टेबल जरूर से जरूर याद कर लेना, जरूर याद कर लेना। एक्सरसाइज 3.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोला गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के कितने बच्चे 10, टोटल बच्चे कितने हैं 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है।
पार्ट इन अ मैथमेटिक क्यूज इफ द नंबर ऑफ द गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉय। लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, कितनी? 4। ठीक है बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसको निकालना है, और इसको कैसे निकालना पता है? फाइंड ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफ फिर वही इक्वेशन बना देते हैं, सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे। अब बच्चों तो टोटल बच्चे कितने हैं? अच्छा हैं क्या? बॉयज हैं और हैं क्या? गर्ल्स हैं। तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं? नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लेते हैं? x, और यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लेंगे? y। टोटल कितने बच्चे हैं? 10, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज, सॉरी बॉयज प्लस गर्ल्स, यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया? 10। पहला इक्वेशन तो ये। हाँ, दूसरा इक्वेशन, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा है? 4 है ना, मतलब 4। हाँ, मतलब भैया गर्ल्स ज्यादा थी। देखो यहाँ पे क्या है, गर्ल्स ज्यादा थी बॉयज से, ये ज्यादा है, ये बड़ी है, मतलब इनका नंबर ज्यादा है, इनका नंबर कम है। कितना? 4। तो गर्ल्स कितनी थी? गर्ल्स थी आपकी y। बॉयज कितनी है? सॉरी बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं x, यानी कि ये 4 निकल गया बच्चों। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते थे, -x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 4। ये इक्वेशन क्या? 2। अब इसको ग्राफ से सॉल्व करना है, ऐसे भी सॉल्व करेंगे, इसके बाद तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3 मेथड है आपके पास में, पर वो बाद में। ठीक है, इसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम तो सेपरेटली एक वीडियो ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये तो इक्वेशन आपका बन गया बच्चों। अब हम इसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में। सेकेंड नंबर, अब बोलो बच्चों, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। देखो ये पेन है, ये पेंसिल है, कितना पेन? 5 पेन, कितना, सॉरी कितना पेंसिल? 5 पेंसिल, और पेन बाद में है, तो पेन यहाँ पे लिख लो। पेन कितना था? 7। हाँ, तो टोटल कॉस्ट कितना दिया गया? टोटल कॉस्ट कितना था? 50 रुपये, ये रुपीज। अब है वेयर्स 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। अब 7 पेंसिल और 5 पेन, इन दोनों का कॉस्ट कितना दिया गया? इन दोनों का कॉस्ट दिया गया 46। ये है 46। तो काम क्या करना है? काम ये करना, वही स्टेटमेंट डालो। क्या स्टेटमेंट? कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना माना? x रुपीज। और एक पेन का कॉस्ट कितना मान लेंगे? y रुपीज। तो बच्चों एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा? 5x। एक पेन का y है, तो 5 पेन का कितना होगा? 7y प्लस इक्वल टू इतना। मतलब पहला इक्वेशन आपको ये मिला, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना? 50। पहला वीडियो देखा होगा तो आसानी से समझ गए होगे। ठीक है, दूसरे केस में एक पेंसिल का x रुपया था, तो 7 पेंसिल का कितना है? 7x। भाई दूसरे केस में वो 7 पेंसिल खरीदा था, 5 पेन खरीदा था, एक पेन का y, 5 पेन का 5y, टोटल कितना हो गया? इतना। यानी कि ये 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना? 46। और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन कैसे? ग्राफिकली। चलो कर लोगे। आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों? चलिए मिटा रहे इसको, मिटा दीजिए सर। चलिए, आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेयर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। वही जो हमने बताया, तीनों के रेशियो का कंपेयर करना और बताना। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम उठा लें, ये 2 का, ये दिया गया 5x, ये दिया गया 4y, ये +8 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन इसी में है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू कितना? 0। देखो a1 कितना हो गया? a1 कितना? 5, b1 कितना? -4, c1 कितना? 8। पहला इक्वेशन का। दूसरा का a2 कितना? 7, b2 कितना? 6, c2 कितना? -9। रेशियो कंपेयर करना था, करो। a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, यानी कि काट कूट करके ये आएगा -2/3। यही दोनों बराबर नहीं है। देखो ये 5/7, ये -2/3, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये नहीं इक्वल होता तो यहाँ पे क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, क्योंकि 3 ही टर्म में पूछा गया था आपको, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो बच्चों ये तो आपको पता है ना, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि ये कैसा होगा? ये आपका होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों।
सेकंड आपसे इसी तरीके से बन जाएगा, थर्ड आपसे इसी तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वहां पर भी रेशियो कंपेयर करना है, लेकिन आपको बताना है वो कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन क्या होता है, निकलता है। तो बच्चों जो पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल जो लाइन होगा वही इनकंसिस्टेंस होगा। और पैरेलल लाइन के लिए क्या था, पैरेलल लाइन के लिए आपको पता है पैरेलल लाइन वाला केस क्या था, पैरेलल लाइन वाला था दो इक्वल होगा पर तीसरा इक्वल नहीं होगा, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यहां तक होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो इसका बोलो तो थर्ड नंबर हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो 2 का 1, 2 नंबर तुम लोग बना लोगे। चलो 2 का 3 नंबर हम लोग देखते हैं, 3 नंबर हम बाद में बताएंगे। चलो 2 का 1 मैंने बता दिया, 2 का 3 इक्वेशन आपके पास में था, हम तुम पे मरते हैं। A1 कितना हो गया 6, B1 कितना हो गया -3, C1 कितना है 10, A2 कितना है 2, B2 कितना है -1, ठीक है। और यहाँ C2 कितना हो गया 9। तो A1/A2 आप यहीं देखो, A1/A2 ये बाई ये, यानी कि हम सीधा कर दें 3/1, कट कुट करके 3 आ जाएगा, ठीक है। B1/B2 ये -3/-1, यानी कि कितना ये निकलेगा 3/1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल करेगा। और यहाँ पे C1/C2 ये निकला कितना 10/9, ये दोनों बराबर पर ये बराबर नहीं। तब इस केस में क्या होगा भाई, दो लाइन बराबर। देखो बच्चों यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 पर नॉट इक्वल टू C1/C2 है। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो होता है आप लिख लेना। इस केस में क्या होता है बच्चों, पैरेलल ही तो होता है ना इस केस में, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता वहाँ पे। इसी तरीके से दूसरा नंबर बना लेना। और 3.2 आज के लिए बस इतना ही रहने दो, फिर इसके बाद बच्चे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको अगले क्लास में देखा जाएगा, अच्छे से देखा जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक बनता है, कमेंट भी बनता है, भले शेयर नहीं बनता है वो अलग बात है। शेयर कहाँ से करोगे, गरीब आदमी का छोटा सा क्लास है, ठीक है, 4-5 बच्चे तो देखते ही हैं, तो वो अलग बात है। पर अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करो, ताकि हम भी मोटिवेट हो। हाँ इतने बच्चों ने लाइक किया, पसंद किया, तो हमको भी ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। तब तक के लिए जय श्री राम।